अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी से लंच या डिनर की रेसिपी, जिसको कि आप तकरीबन 20 से 25 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी नए पकाने वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत आसानी के साथ ये बन जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे का सालन। तो हमने इसके लिए ये 6 अंडे लिए हैं और 2 हमने ले लिए थे दरमियाने साइज़ के आलू। तो हमने आलू और अंडों को बॉयल कर लिया है। हमने अंडों को नमक और खाने का सोडा डाल के बॉयल किया था, ताकि इसका छिलका आसानी के साथ उतर जाए। और अक्सर ये होता है कि अंडे बॉयल किए जाते हैं तो टूट जाते हैं, तो इस तरह से अंडे टूटते भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये पैन के अंदर ऑयल ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, ताकि जब हम अंडे इनमें फ्राई करें तो अंडे नीचे चिपके नहीं। वैसे हमारे पास ये नॉन स्टिक पैन है। नॉन स्टिक पैन में वैसे भी अंडे चिपकते नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं हो तो फिर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अंडों को फ्राई कीजिएगा, तो इस तरह से अंडों की जो स्किन है ये नीचे पैन में चिपकेगी नहीं। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं बाहर से, ताकि इसकी स्किन जो है ये गोल्डन से कलर की हो जाए। तो जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेंगे अंडे। तो अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, इनको भी हम इसी ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है अंडों के ऊपर। तो अब अंडों को निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, इनको हम फ्राई करेंगे इसी ऑयल के अंदर। आलू को हमने 80% तक बॉईल किया था। बिल्कुल पूरा बॉईल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आलू जो है वो फिर जब हम फ्राई करेंगे तो टूटने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा आप कसर रखिएगा। जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो थोड़ी देर तक ग्रेवी में भी पकाएंगे, तो इस तरह से पूरे टेंडर हो जाएंगे। जब आलूओं की स्किन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। देखिए इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। इसके बाद इनको निकाल लेना है। आलू का टेस्ट इस तरह से बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। इस तरह से हम फ्राई करके इनको ग्रेवी में डालेंगे तो अब हम इसके अंदर प्याज भी फ्राई करेंगे, तो इस तरह से ग्रेवी जो है हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इनको बारीक स्लाइसेस में काटा था, तो अब इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा गोल्डन सा कलर वो आ जाए इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो प्याज को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। डार्क कलर लेके नहीं आना है, वो हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे। अगर डार्क कलर लेके आ गए तो ग्रेवी जो है हमारी काली हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहे किचन में तो बहुत जल्दी बन जाती है ये। और अगर जो नए पकाने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट है। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी आए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को लाइक किया करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए प्याज को हमने निकाल लिया है। अब प्याज को हम मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। अब हम आलू अंडा ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने 2 ये बड़े चम्मच भर के ऑयल ले लिया है। जिस ऑयल के अंदर हमने आलू अंडे और प्याज फ्राई किए थे वही ऑयल लिया है। अब ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है। इसमें 3 काली मिर्चें ली हैं, 3 लौंग ले लिए, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 हरी इलायची ले ली हैं और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम सफेद जीरा डाल लें। गरम मसाले को हल्का सा लो फ्लेम पे हम कड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करेंगे। इसके बाद हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के लहसुन अदरक को लो फ्लेम पे हल्का सा हम फ्राई कर रहे हैं। हल्का सा पानी का छींटा भी हमने दे दिया, ताकि अदरक लहसुन जो है ये जले नहीं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये टमाटर का पेस्ट। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके हमने मिक्सी के जार में बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लिया था। 1 चाय का चम्मच भर के इसमें नमक डाला था और 2 चाय के चम्मच भर के इसके अंदर हम सूख मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर कर दिया इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच ये पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। तो इन मसालों के साथ हम इनको भून लेते हैं टमाटर की प्यूरी को। जब पानी इसमें ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, जिसका कि हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया था। देखिए पानी ड्राई हो गया था टमाटरों का। अब ये जो प्याज का हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देते हैं और प्याज को भी हम इन मसालों के साथ भूनेंगे। इस तरह से ग्रेवी जो है हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। जो प्याज को हमने गोल्डन करके और पेस्ट बना के डाला है। अगर कच्ची प्याज डालें तो ज़्यादा टाइम लगता है
भूनने में प्याज़ को, कि प्याज़ का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए पानी ड्राई होना शुरू हो गया है इसमें। पानी ड्राई होगा तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो समझें कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब ग्रेवी में अच्छा सा कलर लाने के लिए आधा चाय का चम्मच हमने ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है। इसको आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेवी में कलर जो है बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा। मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन रहा है, ऑयल इसमें बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो बस फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आलू और अंडे, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। देखिए ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है। अब हम पहले इसके अंदर डाल देते हैं आलू। आलूओं को 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है मसाले के साथ। और उसके बाद फिर हम बॉईल किए हुए, फ्राई किए हुए जो अंडे रखे हैं हमारे पास, वो डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन भी जाती है आसानी के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सिंपल सी रेसिपी को। दोपहर के खाने में या रात के खाने के लिए इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आसान सी और झटपट से बन जाने वाली आलू अंडे की ग्रेवी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब अंडों को भी आलूओं के साथ हल्का सा भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और फिर इसके बाद जितना आप इसके अंदर पानी डालना चाहें, अगर ग्रेवी आप गाढ़ी रखना चाहते हैं तो पानी कम डालिए, और अगर पतली रखना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डालिए। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू अंडे का सिंपल सा शोरबे वाला सालन तैयार हो चुका है। देखें हमने इसकी ग्रेवी पतली रखी है। आप चाहें तो इनको चपाती के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर बॉयल आ गया है। बस अब इसको 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे रखना है। इससे पहले 1 चाय का चम्मच इसके अंदर होममेड पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और पैन को कर देंगे कवर, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाए। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू अंडे का सालन तैयार हो गया है। बहुत ही आसान सा है ये। जो नए पकाने वाले होते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत जल्दी बन भी जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। देखिए कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आया है। ऑयल बिल्कुल ऊपर आई है इसके। अब इसको हमने सर्विंग के लिए निकाल लिया बाउल के अंदर। ऊपर से थोड़ी सी हरा धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।